हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल होम स्टडी प्लस पर। साथियों, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल होम स्टडी प्लस पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको मैथ सिखाने वाले हैं। मैथ में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं आपके बीच में जो आपके मैथ का बिल्कुल बेसिक होता है और बेसिक को जानना अति आवश्यक होता है। यदि आपको मैथ को शुरू से सीखना है, अच्छे से सीखना है और मैथ में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपको बेसिक को नॉलेज होना बिल्कुल बहुत ही आवश्यक होता है। इसी को देखते हुए और आप सभी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए, आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के डिमांड पर मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं ताकि आपको मैथ सीखने का अच्छा से अच्छा अवसर प्राप्त हो सके, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन उससे पहले हम आपके किसी भी चीज़ को देखिए, क्या होता है, किसी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले मोटिवेट होना बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशन आपको देने जा रहा हूं और इस मोटिवेशन के माध्यम से आप अपने माइंड को सेटअप कर लीजिएगा और अच्छे से क्लास में पेन और डायरी लेकर के बैठ जाइए और इसको नोट करिएगा। आज के टॉपिक हम आपको फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि आपको एक मोटिवेशन देते हैं ताकि आप मोटिवेट रहें और क्लास में अंत तक बने रहें, ताकि आप अच्छे से अच्छी क्लास सीख सकें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे कि हमारा पहला मोटिवेशन है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। ध्यान से सुनिएगा, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, इसलिए आपको रास्ता खुद ही बनाना है। तो देखिए दोस्तों, इस मोटिवेशन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कितनी भी मुश्किलें आए और उन मुश्किलों का सामना करना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हमारे जो मंजिलें हैं वो छत पर नहीं है, वो आसमान पर रखी हुई हैं। इसलिए हमें उस आसमान पर पहुँचने के लिए अति आवश्यक, बेहद इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हर तरीके से हमें पढ़ाई को करना है ताकि हम उस आसमान तक पहुंच सके जहां तक हमने सपना संजोया है और एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब पा सकें। और चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको फ्रैक्शन सिखाते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कहाँ से कैसे उत्पन्न हो रही है, किसको किसको भिन्न बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या है ना कि ये फ्रैक्शन हमारा है और ये फ्रैक्शन हमेशा अंश और हर से मिलकर बनता है। अंश और हर से, यानी अंश बटे हर इज इक्वल टू इज कॉल्ड टू भिन्न। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंश और हर से मिल करके भिन्न बनता है एक ऐसा नंबर जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, वो भी किसमें, अंश बटे में हर हो, तो ये क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, भिन्न पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भिन्न के कितने पार्ट हैं, भिन्न कितने भागों में विभाजित हुई है। तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर हमारा भिन्न है और भिन्न को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट है हमारा साधारण भिन्न, एंड सेकंड है दशमलव भिन्न, और तीसरा हमारा है सतत भिन्न। तीसरा क्या है, सतत भिन्न। आइए हम इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, क्योंकि सभी तरह के बच्चे इसमें पढ़ेंगे जिनको इंग्लिश भी जानना बहुत आवश्यक होगा, इसलिए कहीं कहीं पूछ लेता है इंग्लिश में ही। अब देखिए साधारण भिन्न क्या है। साधारण भिन्न को हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, SIMPLE, सिंपल फ्रैक्शन। क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा है सिंपल फ्रैक्शन एंड सेकंड जो है दशमलव भिन्न, इसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और थर्ड पार्ट जो है इसको हम सतत भिन्न बोलते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भिन्न को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है हमारा साधारण भिन्न, दूसरा है दशमलव भिन्न और तीसरा है हमारा सतत भिन्न। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन एंड इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन एंड थर्ड वाले को बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब देखिए, जो हमारा सिंपल फ्रैक्शन होता है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। साधारण भिन्न को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हमारा है उचित भिन्न। क्या है, उचित भिन्न। और दूसरा जो हमारा आता है निकल के सामने, वो है अनुचित भिन्न। क्या है, अनुचित भिन्न।
दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अगर आप बीच में ही क्लास छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि अब क्या हम सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्योंकि आप एक बेसिक टॉपिक पढ़ रहे हैं और बेसिक टॉपिक में शुरू से लेकर अंत तक आप बैठेंगे तभी आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिल पाएगा। अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि क्या है उचित भिन्न और क्या है अनुचित भिन्न, क्या है उचित भिन्न और क्या है अनुचित भिन्न। तो जी हाँ, आपका सोचने का बिल्कुल पूरा हक है, क्योंकि अब देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ उचित भिन्न क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो उचित भिन्न है, उचित भिन्न का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होगा। ठीक है, उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होगा और अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से अधिक होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, सदैव 1 से ज़्यादा हो। ये 71 नहीं तो 71 आप समझ लीजिए, ये ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न हम कैसे समझेंगे, कौन सी भिन्न उचित भिन्न है। तो जो उचित भिन्न हमारा होता है, उचित भिन्न का अंश जो होता है, हम देखिए ऐसे ही समझ पाएंगे कौन सी भिन्न उचित है, कौन सी भिन्न अनुचित है। क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, आपसे एक एग्जाम्पल दे देगा, कुछ नंबर्स दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कौन सा उचित भिन्न है और कौन सा अनुचित भिन्न है। ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है कि जो हमारी उचित भिन्न होती है, उचित भिन्न का अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है। याद रखिएगा, उचित भिन्न का क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल से अगर देखते हैं, एग्जाम्पल्स में क्या होगा, अंश छोटा होगा यानी 4/6, 5/7, 11/15। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, 4/6, 5/7, 11/15। अब ये देखिए 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और तीनों एग्जाम्पल्स में क्या है कि आपका जो अंश है वो हर से छोटा है और इसी से हम पहचान कर पाएंगे कि हमारा यह जो भिन्न है, अंश बटा हर, इसी को तो भिन्न बोलेंगे ना। तो जो हमारा ये अंश है यही हमारा उचित भिन्न कहलाएगा। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की। तो आपने देखा होगा और यहाँ पर लिखा भी है हमने कि अनुचित भिन्न का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब इसी के आधार पर आप समझ सकते हैं, जब एक अधिक यानी कि 1 से अधिक होगा तो इसका हर क्या अंश क्या होगा, अंश बड़ा और हर छोटा होगा। अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है। एग्जांपल के लिए अगर हम ले लेते हैं 8/5, 11/3, 15/4। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपका अंश है वो हर से बड़ा है। जब अंश हर से बड़ा होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये अनुचित भिन्न है। और इसी अनुचित भिन्न से हमारा निकल के आता है क्या, मिश्र भिन्न, जिसको आप बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहीं से निकल के हमारा आएगा मिश्र भिन्न। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप अभी परेशान मत होइए, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, अभी हमको क्या सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अभी ये एक चार्ट बनाया जा रहा है कि आप कैसे समझेंगे कौन सी भिन्न उचित है, कौन सी भिन्न अनुचित है, कौन से दशमलव भिन्न है, कौन से शतरंज भिन्न है। तो ये सब चीज़ें, कौन सी मिश्र भिन्न है, ये सारी बातें आपको अभी केवल चार्ट में बताई जा रही हैं और इसे चार्ट के माध्यम से सिखाया जा रहा है ताकि आप पहचान सकें। चूँकि ये 1 नंबर का एग्जाम्स में पूछता है, आपको दे देगा ऐसे 4-5 फ्रैक्शंस और पूछ लेकर कौन से दशमलव भिन्न है, कौन से शतरंज भिन्न है, कौन सी अनुचित भिन्न है, कौन सी उचित भिन्न है। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका अनुचित भिन्न है यही हमारा मिश्र भिन्न बनता है। देखिए जैसे कि क्या होगा, अगर हम 11 में 3 से भाग करें, 11 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 3 9, 2 बचा। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 सही 2/3, 3 सही 2/3। तो यही हमारा तो होता है मिश्र भिन्न। सही अंश हर जिस भिन्न में होता है वही हमारा मिश्र भिन्न होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जिसमें सही अंश हर होगा वह मिश्र भिन्न कहलाती है। और ये मिश्र भिन्न निकला कहाँ से, तो ये निकला अनुचित भिन्न से। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनुचित भिन्न का हिस्सा मिश्र भिन्न होता है, जबकि अनुचित भिन्न को
अनुचित भिन्न का मान 1 से अधिक होता है, अर्थात अगर हम इसमें देखें, इसको अनुचित भिन्न के रूप में लिखें तो ये लिखा जाएगा 3 + 2/3। अब यहाँ देखिए 1 से अधिक तो 3 अधिक है, और इसमें 2 यहाँ पर जोड़ 2/3 जोड़ लिया गया, यानी कि ये जो अनुचित भिन्न होगा, यानी कि जो आपका अनुचित भिन्न होगा यह होता है 1 से अधिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लिख लीजिएगा। अब ये था हमारा साधारण भिन्न का। अब आप आगे बात करते हैं दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। डेसिमल फ्रैक्शन को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जगह कम होने के कारण यहाँ लिख दे रहा हूँ। डेसिमल फ्रैक्शन को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि पहला है शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और दूसरा होता है अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक यूट्यूब की पॉलिसी होती है जिसको पूर्ण करना बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो बना सकें, आप फ्री में मैथ को बिल्कुल 0 से अच्छे लेवल तक सीख सकें, और इसी से प्रेरित होकर के हम आपको लगातार मैथ की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो आपका एक दायित्व बनता है, और आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि गांव का हर एक बच्चा जो भी जिसके पास पैसे की आवश्यकता है, जिसको पैसे की कमी है, वह बच्चा भी घर पर बैठ करके पढ़ सके ऑनलाइन बिल्कुल निःशुल्क। अब देखिए अशांत दशमलव भिन्न जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं इन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब क्या होता है शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न में जैसे कि आप एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप समझ सकते हैं। यहाँ से जो शांत दशमलव भिन्न होता है, जैसे 0.5656 हो गया, या फिर ऐसा लिख देते हैं 0.56, 0.33, 0.7। अब ये देखिए क्या है, ये एक शांत दशमलव भिन्न है। क्यों, कैसे है शांत दशमलव भिन्न? क्योंकि यहाँ पर जो दिखा है 0.56, इसके आगे कोई भी और नंबर हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहीं पर यह भिन्न समाप्त हो जा रहा है 0.56। अगला कौन सा नंबर होगा ये हमको पता नहीं है, यहीं पर लास्ट हो जा रहा है। 0.7 एक भिन्न है, 0.33 एक भिन्न है, ये एक शांत दशमलव भिन्न है। अब बात करते हैं अशांत दशमलव भिन्न की। अशांत दशमलव भिन्न में हम लिखेंगे जैसे 0.33, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आपका एग्जाम्पल है 0.3333 डॉट 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 डॉट, या फिर 0.565656 डॉट डॉट डॉट। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यह भिन्न जो है अशांत है। क्या है? अशांत है। अशांत का मतलब क्या है कि ये आगे निरंतर बढ़ता चला जाएगा 0.333333 एंड सो ऑन डॉट 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 एंड सो ऑन, अर्थात यह एक अशांत फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी कि इनटर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे सेकंड वाला जो हमारा एग्जांपल है 0.565656 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हमारा अशांत दशमलव भिन्न है वह कहीं पर भी रुक नहीं रहा है, वो लगातार संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये हमारा अशांत दशमलव भिन्न था। अब देखते हैं अशांत दशमलव भिन्न के भी 2 पार्ट होते हैं, जगह कम है यहाँ लिख दे रहा हूँ। अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न का पहला पार्ट है आवर्ती शांत दशमलव भिन्न, एंड सेकंड पार्ट है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब क्या होता है आवर्ती शांत दशमलव भिन्न। आवर्ती शांत दशमलव भिन्न जो होगा, यह देखिए आवर्ती मतलब जो लगातार संख्याएं आती चली जाएं, आती रहे, उसी को आवर्ती बोलेंगे। अब शांत भी होना चाहिए,
दशमलव, देखिए दशमलव भी होना चाहिए। आवर्ती शांत दशमलव भिन्न जैसे 0.3333 डॉट 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 डॉट। अब ये देखिए ये आवर्ती शांत दशमलव भिन्न है। क्यों, कैसे है आवर्ती शांत दशमलव भिन्न? क्योंकि यहाँ पर देखिए आवर्ती मतलब जो लगातार संख्याएं आती रहें, अर्थात 0.333333 ऐसे 3 आता रहेगा, तो ये आवर्ती हो गया। शांत क्यों है? शांत इसलिए है क्योंकि इस पर यह निश्चित है कि अगली जो संख्याएं आएंगी वह 3 ही आएंगी, इसके अलावा और कोई संख्याएं नहीं आएंगी, इसलिए ये आवर्ती शांत दशमलव भिन्न कहलाएगी। अब बात करते हैं आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। जो हमारा आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न होता है, इसमें ये फिक्स नहीं होता है कि कौन सी संख्या आगे आने वाली है, जैसे 0.7298166 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए इसमें कोई ये नंबर फिक्स नहीं हो रहा कि अगले जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या आएगी, इसलिए इसको आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक पूरा का पूरा चार्ट जिसमें हम फ्रैक्शन को देख पाए हैं अपने सामने एक बोर्ड पर, भिन्न कैसे कैसे होती है। एक होता है तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न भी होता है, इसको हम आपको आगे बताएंगे। तुल्य भिन्न में क्या होता है कि अंश और हर में एक ऐसी संख्याओं से गुणा किया भाग किया जाता है, गुणा किया जाता है जिससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 4/5, अब इसको हमको तुल्य भिन्न बनाना है। किसके तुल्य भिन्न बनाना है? तो अगर हम इसमें 2 से गुणा करते हैं ऊपर और 2 से नीचे, तो ये जो हमारा आएगा इसको सॉल्व करके 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये 8/10 जो है ये 4/5 के तुल्य है। तुल्य मतलब समान है, बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 चौके 8 2 पंचे 10 यानी 4/5, फिर से यही चीजें निकल के सामने आ रही हैं 4/5। तो जो हमारा तुल्य भिन्न होता है इसमें अंश और हर में किसी भी एक कॉमन नंबर से गुणा किया जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं तुल्य भिन्न। अब देखिए इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, आप समझ लीजिए अच्छे से, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, गांव गांव तक पहुंचाइए ताकि लोगों को अच्छे वीडियो मिल सके, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। चलिए दोस्तों, हम आपको सिखा रहे थे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश बटा हर। ठीक है, अंश बटा हर बनकर क्या निकलेगा? एक भिन्न, और भिन्न अंश बटा हर होता है। अब भिन्न को पढ़ने से पहले हमने देखा कि भिन्न के 3 पार्ट हैं, भिन्न के 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला है हमारा साधारण भिन्न, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, सतत भिन्न, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड मतलब जो लगातार निरंतर चलती रहे, वो कॉन्टिन्यूड फिक्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न के भी 2 पार्ट हैं, पहला उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न जो हमारा होता है यह, और उचित भिन्न को इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं और अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। क्या होगा? हमेशा 1 से कम होगा उचित भिन्न का। और अनुचित भिन्न क्या होगा? हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। अब देखिए उचित भिन्न क्या क्या होता है? उचित भिन्न का अंश जो होता है ये छोटा होता है तथा हर बड़ा होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उचित भिन्न है, उचित भिन्न छांटिए, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो आप देखिए जो आपको हमने बताया था कि उचित भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश हर से छोटा हो, अर्थात हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, तो वह भिन्न क्या कहलाएगी? उचित भिन्न। अब आप यहाँ पे छांट सकते हैं कि 5/7, देखिए 5 हर से छोटा है, इसलिए यह क्या है? एक उचित भिन्न है। ठीक है, यह एक उचित भिन्न है। अब आप छांट पाएंगे, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, निम्नलिखित में से एक उचित भिन्न छांटिए, निम्नलिखित में से उचित भिन्न छांटिए। 4/7, 8/3, 11/6। अब इसमें से आपको छांटना है एक उचित भिन्न। क्या छांटना है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है नियम? हमने आपको बताया था कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होगा वह भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात सतत उचित भिन्न कहलाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4/7, यह हमारा उचित भिन्न कहलाती है। अब बात करते हैं दशमलव भिन्न की, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को भी हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है हमारा शांत दशमलव भिन्न, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये शांत दशमलव भिन्न का मतलब है कि जो शांत हो, अर्थात 0.56। इसके आगे कौन सा नंबर है ये कुछ पता नहीं, यहीं पर शांत हो गया 0.56, यही इसका लास्ट हो गया 0.33, 0.7, इसलिए शांत दशमलव भिन्न कहलाई, दशमलव में से दशमलव भिन्न। बात करते हैं अशांत दशमलव भिन्न की। अशांत दशमलव भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं इनटर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इनटर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसको क्या है कि जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं 0.3333 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए क्या है? अशांत है।
क्यों है अशांत? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में लगातार 3 3 3 3 3 बढ़ता चला जा रहा है, कोई डिसाइड नहीं है कि ये कब तक बढ़ता रहेगा, इसलिए ये अशांत है, कभी रुकेगा नहीं, इसलिए यह एक अशांत दशमलव भिन्न है। नीचे दूसरा एग्जांपल देखते हैं 0.565656 एंड सो ऑन 565656 लगातार 56 आता रहेगा, इसलिए यह भी एक अशांत दशमलव भिन्न है। अब इसके कोई पार्ट नहीं होते, शांत दशमलव भिन्न के कोई पार्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहीं पर ये समाप्त हो गया, शांत हो गया। अब लेकिन जो अशांत दशमलव भिन्न है इसके दो पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ जगह है, आगे यहाँ पे बताया हूँ, इसके दो भाग हैं, जैसे कि आवर्ती शांत दशमलव भिन्न और दूसरा है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। आवर्ती शांत दशमलव भिन्न जो होता है इसमें देखिए लगातार संख्या आवर्ती है, लगातार संख्या 3 3 3 3 3 बढ़ रही है, शांत है। शांत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये एक फिक्स है कि लगातार जो संख्या आ रही है आगे 3 ही आएगा, ये आवर्ती शांत दशमलव भिन्न हो गया। लेकिन अगर बात करें आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, इसमें और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 0.676767 एंड सो ऑन। ये अभी देखिए आगे ये पता हो गया है कि आगे भी 6767 आएगा। अब इसमें आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न की बात करते हैं। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न ये 0.729816, इसमें कोई चीज डिसाइड नहीं है, कोई नंबर डिसाइड नहीं है कि अगला नंबर क्या आएगा, इसलिए आवर्ती है, संख्या बढ़ती चली जा रही है। अशांत है, अशांत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कौन सा नंबर आगे आने वाला है, और इसमें क्या था, इसमें फिक्स था, इसलिए आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। और अगले जो क्लास हम आपको देंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको हम सिखाएंगे कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।